नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है मैच द फॉलोइंग, जिसको मैंने डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है। जैसे नर्मदा वैली हंटिंग और गैदरिंग के लिए जानी जाती थी। मगध द फर्स्ट बिग किंगडम। गारो हिल्स अर्ली एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती हैं। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं वहाँ पे फर्स्ट बड़ी बड़ी सिटीज़ एस्टेब्लिश हुई थी। गंगा वैली क्या है? सिटीज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो वहाँ पे देखी गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, देखते हैं हम इनमें। मैन्युस्क्रिप्ट रेफर टू द एंशिएंट डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हाथ से लिखे जाने वाले किसी भी डॉक्यूमेंट को हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। दे वर रिटन, किस पे लिखे जाते थे? पुराने टाइम में कागज़ नहीं था, जैसे हमने देखा था चैप्टर में। तो किस पे लिखते थे हम? पाम लीव्स, पाम की पत्तियों पे, या फिर किसकी? पेड़ों की छाल के ऊपर लिखते थे। तो ये बार्क ऑफ बिर्च ट्री, यानी कि जो जो छाल है बिर्च ट्री की, वो इस्तेमाल की जाती थी लिखने के लिए। ये मिलती कहाँ पे है? हिमालयन रीजन वॉज मेजरली यूज्ड फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट। ये हिमालय में मिलती थी और लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन ऑन प्लांट मटेरियल, सो मेनी ऑफ देम वैनिश्ड। देखो, ये पौधों के मटेरियल पे लिखे जाते थे, यानी प्लांट्स के पत्तों पे लिखे जाते थे या फिर छाल पे लिखे जाते थे। तो ये ज़्यादातर ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए, सड़ गए, या फिर इनको इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो उस वजह से कम मिलते हैं ये। फिर अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन रेफर टू द राइटिंग ऑन हार्ड मटेरियल। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन होता है इंस्क्राइब करना, खोद के कुरेद के किसी चीज़ को लिखना। हार्ड मटेरियल जैसे पत्थर हो सकता है, स्लैब हो सकता है, या फिर मेटल्स हो सकती हैं। ठीक है, रूलर्स और किंग्स यूज इंस्क्रिप्शन टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। बड़े बड़े राजा लोग जो होते थे क्या करते थे? अपनी विजय गाथा लिखते थे, उन्हीं पे रिकॉर्ड रखते थे, वो इन्हीं इंस्क्रिप्शंस पे रिकॉर्ड रखा करते थे। इंस्क्रिप्शंस वर डन नॉन पेरिशेबल मटेरियल, हेंस दे सर्वाइव्ड फॉर लॉन्गर टाइम देन मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखो, इंस्क्रिप्शंस जो है वो किस पे लिखी जाती थी? नॉन पेरिशेबल मटेरियल, यानी कि पत्थर जो है वो सड़ेगा नहीं, वो गलेगा नहीं, वो ख़त्म नहीं हो जाता, ख़राब नहीं हो जाता, इसीलिए काफ़ी लंबे टाइम तक हम इनको संभाल के रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। रिटर्न टू रशीदाज क्वेश्चन, जो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर टू इट? क्या था वो? रशीदा सोचती है कि 100 साल पहले की बात कैसे कोई पता कर सकता है। उसका आंसर क्या सोच सकते हैं हम? हाँ, सोच सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, हमें बहुत सारी बातें पता चली। जैसे वी कैन नो अबाउट द पास्ट इवेंट थ्रू द स्टडी ऑफ। कैसे पता चलेगा? बुक्स रिटन इन पास्ट, जो किताबें लिखी गई, अगर हमें कुछ मिल जाती हैं तो। फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो हाथ से लिखी हुई हस्तलिपियाँ जो हैं वो। फिर इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्राइब करी हुई कोई भी चीज़ स्टोन्स पे या किसी भी स्लैब पे या किसी भी मेटल के प्लेट पे लिखा हुआ मिल जाता है। टूल्स एंड वेपन्स, वहाँ उस टाइम के जो औजार और हथियार थे उनके बारे में, उनको देख के भी हम बता सकते हैं। तो अभी हमें आंसर पता है कि पुरानी चीज़ों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, और कौन पता कराता है हमें? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। एक लिस्ट बनानी है हमने, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकते हैं ऐसे चीज़ों की। ठीक है, और उनमें से छांटना है कि पत्थर के कौन से हो सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट मे फाइंड दीज थिंग्स इन देयर सर्च। क्या क्या मिल सकता है उनको? पॉटरीज, यानी कि बर्तन, फिर स्टैच्यूज, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ऑर्नामेंट्स, गहने हो गए, टूल्स, स्केल्टन, ढांचे भी हो सकते हैं, क्लोथ्स, कपड़ा हो सकता है कभी कभी, एंड वेपन्स, जो हथियार यूज़ करते थे। ठीक है, अब वेपन, स्टैच्यूज, इंस्क्रिप्शन, ऑर्नामेंट्स एंड टूल में बी मेड ऑफ स्टोन, ये चीज़ें हम पत्थर की भी बना सकते थे। द मटेरियल मेड अप ऑफ स्टोन स्टे इंटैक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर पत्थर का कोई चीज़ बना होगा तो वो बहुत देर तक रह सकता है। ठीक है, why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? आपको क्यों लगता है कि कोई भी आम इंसान जो है वो अपनी कोई भी चीज़, कोई भी काम करते थे, वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे उसका? ऐसा क्यों लगता है? आम आदमी आज भी सोचो आप, कितनी अपनी दिनचर्या को लिखता है? नहीं लिखते। हम पढ़े लिखे लोग हैं तो भी नहीं लिखते। तो फिर वहाँ पे तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता था क्यों नहीं रखते थे। देखते हैं हम, ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड बिकॉज ऑफ दीज रीजन। क्या कारण थे? दे स्पेंट देयर डेज सर्चिंग फॉर फूड, फॉर एंड गैदरिंग फूड। ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज एंड इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल। देखो, उनका सारा
आज के टाइम की तरह फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो थी नहीं, तो उनको ढूंढना पड़ता था खाना, इकट्ठा करना पड़ता था खाना, और परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता था, और उनका जीवन संभव रहे इसके लिए उनको हमेशा प्रयास करने पड़ते थे, तो इसमें उनका सारा दिन चला जाता था। दे वर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इट, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करते थे, वो डेली रूटीन का काम करते थे, तो उनको लगता नहीं था कि कुछ ऐसा रिकॉर्ड रखने वाली चीज़ है उनके पास। स्टेइंग अलाइव इटसेल्फ अ चैलेंज। उस टाइम क्या होता है, जिंदा रहना भी, जंगल थे, घने घने जंगल थे, काफ़ी दूर दूर लोग होते ही नहीं थे, इंसान होते ही नहीं थे, जानवरों का डर होता था, जिंदा रहना भी एक चैलेंज हुआ करता था। तो ये सब के बीच में वो नहीं सोच सकते थे कि वो अपने रिकॉर्ड रखें। दे डिड नॉट फाइंड टाइम टू कीप रिकॉर्ड्स, कोई टाइम नहीं मिलता था उनको। इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, और उन्हें लगता भी नहीं था इम्पॉर्टेंट है। अब सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स। देखो फॉर्मर्स क्या हैं, फॉर्मर्स कौन होते हैं, किसान, ठीक है। दे हैड टू वर्क इन फील्ड, उन्हें काम करना पड़ता था खेत में। दे हैड टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन्स, उन्हें फसलें पैदा करनी होती थी। देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज, बहुत सारी मुश्किलें होती थी उनकी ज़िंदगी में, इतना आसान नहीं था। दे फॉर्म्ड द लेबर क्लास, ठीक है, वो लेबर क्लास फॉर्म करते थे, ठीक है, उनका लाइफ इस तरह से था। अब किंग्स क्या थे, दे डिड नॉट हैव टू वर्क इन द फील्ड। अब राजा क्या खेत में काम करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर पीपल एंड किंगडम, उन्हें लोगों की सुरक्षा करनी होती थी, अपने राज्य की सुरक्षा करनी होती थी। लाइफ ऑफ अ किंग वॉज कंफर्टेबल, राजा की जो लाइफ थी, कभी भी आप कहीं सीरियल देखो, कुछ भी देखो, राजा को कभी दिखाया कि वो खेत में जाके मेहनत कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो लोगों को जो अपने महलों में थी, काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ हुआ करती थी, काफ़ी आरामदायक जिंदगी होती थी। दे वर द ओनर एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ किंगडम, वो मालिक होते थे अपने राज्य के, और उसकी देखभाल, उसका प्रशासन वही चलाते थे, ठीक है। फाइंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन ऑन पेज, लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट्स दैट यू हैव नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सन मैन विमेन, बोथ मैन एंड वुमेन, क्या कौन कौन हुआ करते थे, चलो देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, क्राफ्ट्स की टाइप्स क्या थी। पहला आ गया हमारे पास वुड क्राफ्ट, इसमें काम कौन करता था, क्राफ्ट पर्सन कौन होते थे, लकड़ी का काम कौन करता था, मैन। तो अब एक्सप्लेन करते हैं क्राफ्ट को। ब्यूटीफुल आर्ट पीसेज आर कार्व्ड आउट ऑफ वुड, बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के बहुत डिज़ाइनर चीज़ें बनाई जाती थी इनके द्वारा। अब नेक्स्ट क्राफ्ट क्या है हमारे पास, पेपर क्राफ्ट। तो इसमें क्राफ्ट पर्सन कौन होते थे, मैन एंड वुमेन, दोनों ही काम करते थे इसमें, ठीक है। एक्सप्लेन करते हैं अगर क्राफ्ट को, तो क्या है, आर्ट पीसेस वर मेड यूजिंग पेपर। अब पेपर क्राफ्ट कॉल्ड ओरिगेमी इज़ फेमस इन जापान। एक पेपर क्राफ्ट है जिसको हम ओरिगेमी बोलते हैं, वो जापान में फेमस है। आज के टाइम की बात कर रहे हैं हम। क्राफ्ट पॉटरी, क्राफ्ट पर्सन कौन हो सकता है इसका, मैन एंड वीमेन, दोनों ही पॉटरी के लिए काम कर सकते हैं। फिर अब बनाते क्या है इससे, ठीक है। पॉट्स एंड अदर कंटेनर्स आर मेड आउट ऑफ क्ले, कभी देखा है मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की छोटी छोटी वो खिलौने जैसे आते हैं, अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो सब बनाते हैं। अर्जन पॉट्स, जिसको मटका बोलते हैं ना, आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन रूरल इंडिया। भारत के जो ग्रामीण एरियाज है ना, वहाँ पे मिट्टी के घड़ों में ही पानी इकट्ठा करके रखा जाता है, ताकि वो ठंडा रहे, गर्मियों में अच्छा होता है पीने के लिए। क्राफ्ट नेक्स्ट क्या, फोर्थ वाला हमारे पास ये है ग्लास क्राफ्ट, मतलब शीशे, कांच का। इसमें आदमी ज़्यादातर लगे होते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें करते क्या है, ग्लास पीसेज आर मेड बाय स्किल्ड क्राफ्ट्समैन आर यूज्ड इन डेकोरेशन। देखो इसमें ग्लास क्राफ्ट में क्या होता है, कांच की खिड़कियों में भी कांच लगता है, कांच के बर्तन बनते हैं, कांच की बहुत शो पीसेस बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, तो ये सब ग्लास क्राफ्ट में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्राफ्ट लास्ट वाला जो है, एम्ब्रॉयडरी। मैक्सिमम इसमें कौन है, इसमें वुमेन डोमिनेटिंग होती हैं, औरतें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी के काम को करती हैं। अब इसमें एम्ब्रॉयडरी इज मेड ऑन क्लोथ्स, कपड़ों पे होती है। टू मेक इट अपेयर ब्यूटीफुल, कपड़ा सिंपल होगा, उस पर एक एम्ब्रॉयडरी करेंगे, सुंदर दिखेगा। यू कैन सी एम्ब्रॉयडरी ऑन एक्सपेंसिव साड़ीज़। आप साड़ी देखोगे, कोई सूट देखोगे, कुछ भी, तो उस पर देखोगे आप बहुत सुंदर सुंदर एम्ब्रॉयडरी, यानी कि घड़ाई की होती है, ठीक है। वट वर द सब्जेक्ट्स ऑन विच बुक्स वर रिटन इन द पास्ट, विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। देखो जो सब्जेक्ट थे जिन पे बुक लिखी गई पुराने टाइम में, उनमें से कौन से आपने देखे सुने, या आप उनमें से किन को सुनना पढ़ना पसंद करोगे। एंशिएंट बुक्स वर रिटन ऑन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते थे, किस पे लिखते थे वो लोग, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि रिलीजियस बिलीफ क्या थे उन लोगों की, उन्होंने बुक्स लिखी हैं,
तो द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं की ज़िंदगी कैसी थी, मेडिसिन, दवाइयों के बारे में, साइंस, उसके बारे में, ठीक है। आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द लाइव्स ऑफ किंग। अगर मुझे पढ़ना, जैसे हम बच्चे हैं तो बच्चों को सबसे इंटरेस्टिंग क्या होगा, राजा रानी, उनकी कहानियाँ। तो मैक्सिमम बच्चे क्या कहेंगे, हम राजा रानी की कहानियाँ ही पढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर अबाउट देयर किंगडम एंड हाउ ग्रैंड वर देयर लाइव्स। मुझे बहुत इंटरेस्ट है क्या उनको जानने में, राजाओं को, और उनके राज्य कैसे होते थे, और उनकी जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत भव्य विशाल ज़िंदगी होती थी उसमें, उसको देखने का काफ़ी इंटरेस्ट है मुझे। तो बस मेरा अपना इंटरेस्ट फील्ड ये है। किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी को मेडिसिन में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को साइंस में भी इंटरेस्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किंग में ही इंटरेस्ट रहे। तो हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अच्छा हो, जिसको जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके साथ चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।